नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची के अग्रसेन भवन में नई दिशा के बैनर तले केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नई दिशा से जुड़े लोगों ने उनका अभिनंदन कर उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि रांची लोकसभा क्षेत्र के लोगों का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमें प्यार और आशीर्वाद लगातार दिया है। विगत शनिवार को मैं ईचागढ़ में था और 47 डिग्री टेम्परेचर में जिस तरह जनता ने हमें प्यार दिया, ये प्यार और उत्साह मेरे लिए एक तरह की जिम्मेदारी के रूप में है। हमारी मुलाकात केंद्रीय मंत्रियों से हुई है और उन्होंने मुझसे पूछा है कि झारखंड को कितने पैसे की जरूरत है, आप प्रोजेक्ट लगाइए, हम उसे पूरा करेंगे। आने वाले दिनों में अन्य प्रदेशों की राजधानी की तरफ झारखंड को भी ला खड़ा करेंगे। रांची के आउटर रिंग रोड के निर्माण के लिए पीएम की तरफ से 6000 करोड़ का प्रस्ताव आ चुका है। की जनता का, रांची लोकसभा की जनता का बहुत आभार, जिन्होंने लगातार प्रेम प्यार आशीर्वाद दिया। कल मैं ईचागढ़ में था और 17 किलोमीटर के रास्ते 47 डिग्री टेम्परेचर में हजारों लोगों ने जो प्यार दिखाया, कह सकते हैं यह प्यार, यह उत्साह मेरे लिए एक जिम्मेदारी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने जो मेरे प्रति जो विश्वास जताया, एक जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी का मैं निर्वहन करूंगा। और झारखंड के अंदर जो विकास है, मैं 3 दिन पहले नितिन गडकरी जी से मिला था। उन्होंने कहा, संजय जी, रांची को कितना पैसा चाहिए, झारखंड को कितना पैसा चाहिए, आप प्रोजेक्ट लाओ और वह प्रोजेक्ट तुरंत हम पास करेंगे, कोई कमी नहीं। मैं शिवराज सिंह चौहान जी से मिला, मनोहर सिंह खट्टर जी से, सब ने। और हम कह सकते हैं कि रांची को इन 5 सालों के अंदर जो अन्य प्रदेश की राजधानियां हैं, उनके समकक्ष लाकर, विकास के समकक्ष लाकर खड़ा करने का पूरा और ऊर्जा से और परिश्रम से मैं काम करूंगा। रिंग रोड के और 6000 करोड़, हाँ, रिंग रोड जो आउटर रिंग रोड है, 6000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव आ चुका है माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से। वह रिंग रोड एक आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को एक बहुत बड़ा उपहार, गिफ्ट होगा। मैं आपके माध्यम से रांची की जनता का, झारखंड की जनता का, आज मैं जब लगातार सुबह से मैं बैठता हूँ, आज सिमडेगा से बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। बोले हम 3 बजे चले हैं, सिमडेगा, गुमला, देवघर, लोहरदगा, उधर दहरागोड़ा। मैंने सोच नहीं सकता था, जो सुबह से मैं 10 बजे तक था, आज घर में 10:30 बजे तक, कल भी, क्योंकि फिर उसके बाद कार्यक्रम में निकलते हैं, तो सुबह सुबह लोग चल के आ रहे हैं। ये मेरे प्रति नहीं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास है, वो आभार है। मैं उस विश्वास को कोई टूटने नहीं दूंगा और विकास लाकर जो कर्जा है मेरे ऊपर, वो कर्जा हम। इधर राजधानी रांची के पुरुलिया रोड स्थित एसडीसी सभागार में घरेलू कामगारों का राष्ट्रीय मंच राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में संगठन से जुड़े सभी कार्यकर्ता की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। इस मौके पर राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन के राज्य संयोजक ने कहा कि सरकार से इस अवसर पर हमारे निम्न प्रमुख मांगे हैं, जिसमें घरेलू कामगारों को शेड्यूल करे और उन्हें न्यूनतम मजदूरी दिया जाए, नियोक्ता के घर को कार्यस्थल घोषित किया जाए, घरेलू कामगारों को ईएसआई और पीएफ में शामिल किया जाए, घरेलू कामगारों के लिए शहरों में आवास उपलब्ध कराया जाए एवं घरेलू कामगारों के लिए राज्य स्तरीय कानून बनाया जाए शामिल है। आगामी 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में आज रांची के चूटिया स्थित योगदान सत्संग आश्रम में विशेष योग ध्यान सत्र का आयोजन किया गया। मौके पर आश्रम के स्वामी ईश्वरानंद ने लोगों को योग और ध्यान के महत्व को बताया।
इस अवसर पर योगदास सत्संग के स्वामी आदित्यानंद ने कहा कि लोगों को शरीर और मस्तिष्क के विकास के साथ आत्मा के पोषण के लिए भी ध्यान देने की जरूरत है। विशेष ध्यान सत्र में शामिल लोगों ने योग के फायदे का खुलकर जिक्र किया। लोगों ने कहा कि नियमित योग अभ्यास ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। बहुत ही पीसफुल था अंदर, बहुत ही अलग ढंग से, अलग तरीके से उन्होंने सिखाया कि कैसे हम पूरे देश में, पूरे विश्व में शांति ला सकते हैं और अपने जो स्पेशल लोग हैं उनके लिए कैसे प्रेयर कर सकते हैं। तो अलग था पूरा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, वेरी न्यू एंड होपफुली आगे हम कंटिन्यू कर सकें इस चीज़ को। कॉलेज में पढ़ाती भी हूँ और मैं 1989 से मैं डिवोटी हूँ योगदा आश्रम की, तो कभी कभी आती रहती हूँ। आज मुझे आकर सच में बहुत अच्छा लगा। ये सब चीज़ें हम लोग प्रैक्टिस वैसे भी करते हैं पर उतने ध्यान से नहीं कर पाते हैं। यहाँ आकर ये सुनकर के एक नव जीवन की चेतना आती है और लगता है कि जो विदेशों में जो हमारा ये योगानंद परमहंस जी का जो योग का प्रचार है वो सच में बहुत साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है और हमें इसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए। बहुत मन को शांति मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं योगदा सत्संग सोसाइटी से पिछले 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे लिए हर इस तरह के कार्यक्रम एक सुखद अनुभव होते हैं और मुझे पाठमाला के द्वारा और यहाँ के सन्यासियों के द्वारा जो क्रिया योग और योग साधना का ज्ञान मिला, वो एक तरह से आप बोल सकते हैं उसका वो रिफ्रेश हो जाता है। लेकिन नित्य नवीन आनंद का अनुभव मैं हमेशा हर कार्यक्रम में करता हूँ। ये परमहंस योगानंद जी की प्रेरणा है, यहाँ के सन्यासियों का योगदान है। राजधानी रांची में उस वक्त एक अजीबोगरीब हादसा हो गया जब खस्सी चोरी कर भाग रहे लोगों की कार एक पेड़ से जा टकराई और फिर कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। घटना नामकुम प्रखंड के लाली कोयनार डोली के पास की है। दरअसल एक कार में सवार कुछ लोग खस्सी चोरी कर भाग रहे थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसका पीछा किया। भागते वक्त कार एक पेड़ से टकरा गई और धू धू कर चलने लगी। जानकारी के अनुसार कार में 4 लोग सवार थे। आरोप है कि ये लोग खस्सी चुराकर अनगढ़ा के पैका थड़प खन्ना से तेज रफ्तार से लाली की ओर वाहन से जा रहे थे। तभी पैका थड़प खन्ना के कुछ ग्रामीणों ने बाइक से कार का पीछा किया। बाइक सवार ने लाली के ग्रामीणों को सूचना दी कि एक कार में खस्सी चोर भाग रहे हैं, उसे पकड़ा जाए। उसके बाद लाली में रहने वाले कुछ ग्रामीण रोड में बोल्डर रख दिए ताकि कार रुक जाए, लेकिन कार चालक बोल्डर को भी पार करते हुए तेज रफ्तार से वाहन लेकर आगे की ओर बढ़ गए। इस दौरान ग्रामीणों ने कार पर ईंट पत्थर चलाकर उसके कांच को तोड़ डाला। भागने के क्रम में कार अनियंत्रित हो गया और कोयनार टोली के पास एक पेड़ से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सवार लोग बाहर निकलकर जान बचाकर जंगल की ओर भाग निकले। तभी कार से अचानक धुआं उठने लगा और कार धू धू कर जलने लगी। इस बीच एक युवक देर रात ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं जमशेदपुर टेल्को थाना क्षेत्र का रहने वाला 55 वर्षीय नकुल कर्मकार ने बीमारी से तंग आकर आत्महत्या का प्रयास किया।
घायल अवस्था में उसे तत्काल एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। परिजनों के अनुसार दुर्घटना में नकुल का पैर टूट गया था। इलाज के बावजूद पैर ठीक नहीं हुआ और इस परेशानी से नकुल डिप्रेशन में रहता था। रविवार की सुबह नकुल ने किसी से बात नहीं की। घर के लोग काम में व्यस्त थे। काफी देर तक जब नकुल की कोई आवाज नहीं आई तो कमरे में जाकर देखा कि नकुल लहूलुहान होकर गिरा हुआ था और उसने चाकू से अपने गले में प्रहार किया था। तत्काल उसे परिजनों द्वारा एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मौके पर नकुल के भाई ने बताया कि उसके भाई की स्थिति नाजुक बनी हुई है। और अपने से गला रहती है, कारण तो पता नहीं है। और आलू छीलने वाला से अच्छा, सब पूरा फैमिली है, सब अपना अपना ड्यूटी करते हैं। सब ड्यूटी जाने के बाद ये हादसा किया। कुछ नहीं, उसका टंगड़ी टूटा था, उस टाइम से उसका थोड़ा दिमाग आउट था। अच्छा, अभी लगभग ठीक है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें झारखंड न्यूज। नमस्कार।